जय मां पंचांगुली देवी। मकर राशि वालों के लिए जून का महीना कुछ चीजों का अगर ध्यान रख लें, कुछ चीजों पर यदि कंट्रोल कर लें तो महीना बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो लिए हुए डिसीजन और खासकर मानसिक अशांति आपको झेलनी पड़ सकती है इस महीने। गोचर की बात करते हैं, महीने के शुरुआत में ही शुक्र आ जाएंगे आपके चतुर्थ स्थान में, मेष राशि में। यहां नौकरी कारोबार में बढ़ोतरी होगी, प्रॉपर्टी में कोई लाभ हो सकता है, घर में कोई नया वाहन आने के योग दिखाई देते हैं, घर की रेनोवेशन भी इस समय हो सकती है। 6 जून ये डेट है बहुत खास, क्योंकि इस दिन 2 राशि परिवर्तन होंगे। पहले बुध चले जाएंगे मिथुन राशि में, आपके 6ठे स्थान में, 6th हाउस में बुध जाने से सेहत का इस समय ख्याल रखना होगा। कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे, कोई स्किन का इशू बन सकता है और यात्रा के योग बनेंगे। दूसरा, मंगल चले जाएंगे आपके 8म स्थान में, सिंह राशि में। काफी लंबे समय से मंगल नीच राशि में चल रहे थे, जिसने आपको बहुत अशांत किया हुआ था, बहुत क्रोधी बना हुआ था। लेकिन यहां मंगल का 8म स्थान में जाना, खर्चे बढ़ेंगे, छोटी सी एक वाहन दुर्घटना बीच में हो सकती है, इसलिए ध्यान रखिएगा। डिटेल में हम बताएंगे कब यह समय आ सकता है, और यात्रा के योग बनेंगे। 15 जून को है संक्रांति। संक्रांति के दिन सूर्य भी चले जाएंगे मिथुन राशि में, 6ठे भाव में त्रिग्रही योग बनेगा, जिसमें सूर्य बुध गुरु, यहां से समय आपके फेवर में हो जाएगा, क्योंकि इस समय कोई लीगल मामले में लाभ मिल सकता है। धन लाभ और गुप्त धन की प्राप्ति इस समय दिखाई देती है। 22 जून को बुध चले जाएंगे कर्क राशि में, यहां फिर से व्यापार में लाभ, किस्मत इस समय साथ देगी आपका। मास के अंत में 29 जून को शुक्र हो जाएंगे वृषभ राशि में, जहां निर्णय आपका अच्छा रहेगा, काम में आपकी बढ़ोतरी होगी और भौतिक सुख का लाभ आपको मिलके रहेगा। डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात है आपकी सेहत की। तो देखिए, पहला हफ्ता जो है वो सेहत के लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। 6 तारीख से लेके 15 तारीख तक सेहत का खास आपको ख्याल रखना होगा, जिसमें कोई वाहन दुर्घटना भी हो सकती है, कोई ऐसा चोट लग जाए जिसमें कोई मांस फट जाए, थोड़ा इसीलिए ध्यान रखिएगा 6 से लेके 15 तारीख तक। उसके बाद सेहत आपकी अच्छी रहने वाली है, मनोबल आपका बढ़ेगा। खासकर 22 तारीख के बाद तो आपका समय बहुत फेवरेबल हो जाएगा, लेकिन 15 तारीख से समय अच्छा है। तो इसका मतलब 1 से लेकर के 6 तारीख तक समय अच्छा है, 6 दोपहर तक, और 6 शाम से लेकर के 15 तारीख तक समय ठीक नहीं है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। कमाई की बात कर लें तो कमाई के लिए ये महीना ठीक ठाक दिखाई देता है। यदि सही प्लानिंग कर लेंगे तो 2 तारीख से लेकर 7 तारीख तक समय आपका अच्छा है, और फिर 8 से लेकर के 19 तक टाइम ठीक नहीं है। फिर 20 से लेकर के एंड ऑफ द मंथ कमाई के लिए अच्छा है, एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी, जो लक्ष्य होगा उसकी प्राप्ति हो जाएगी। स्टूडेंट्स के लिए कहना चाहेंगे, दूरगामी यात्राओं के योग दिखाई दे रहे हैं, नए दोस्त बनेंगे। 6 तारीख के बाद थोड़ी पेट की संबंधी समस्या हो जाएगी, कोई कंधे में चोट ना लगे, इसीलिए थोड़ा बचाव कीजिएगा। घर परिवार की बात कर लें तो घर में थोड़ा कलह कलेश तो देखो दिखाई देता ही है इस महीने, लेकिन थोड़ा पहले से कम होता दिखाई देगा। यात्रा के योग दिखाई देते हैं। सेहत का ध्यान बनाए रखें इस महीने। कोई धार्मिक यात्रा, कोई धार्मिक आयोजन, लीगल मामले में बड़ा लाभ मिल जाएगा। कोई रुकी हुई प्रॉपर्टी या तो बिक जाएगी या खरीदी जाएगी। माता की सेहत की बात करें तो अच्छी रहेगी, यात्रा करेंगी माता इस महीने। पिता की सेहत की बात करें तो पिता अच्छे रहेंगे, कोई भाग्य का लाभ मिलेगा उन्हें, किस्मत साथ दे देगी। छोटे भाई बहन को सेहत का ध्यान रखना चाहिए, बड़े भाई बहन के लिए कोई फाइनेंशियल नुकसान ना हो जाए, इसीलिए ध्यान बनाए रखना चाहिए। आपके हस्बैंड, आपके वाइफ जिनके साथ प्रेम के संबंध है, प्रेम बढ़ेगा, रिश्ते पहले से ठीक हो जाएंगे। जिनकी शादी सगाई नहीं हो रही थी, ये महीना बहुत अच्छा है, कोई यात्रा के भी योग दिखाई देते हैं। नौकरी पेशा वालों के लिए कहना चाहिए, बदलाव अपेक्षित है, सुधार होगा। मतलब यदि बदलाव करते हैं अपने नौकरी में तो जीवन में बड़े सुधार होंगे। 15 तारीख के बाद कोई निर्णय लेना हो तो नौकरी में ले डालिए। 22 तारीख के बाद में कोई स्थान परिवर्तन, कोई नौकरी में परिवर्तन, एक्स्ट्रा इनकम के योग दिखाई देते हैं। बिजनेस जो करते हैं, व्यापारी जो हैं, उनके लिए हम यही कहना चाहेंगे कि सही प्लानिंग करें। 1 से लेकर 7 तारीख तक कोई नई डील आपकी बन सकती है, कोई बड़ा मुनाफा हो सकता है। फिर 15 तारीख के बाद में लीगल मामलों में लाभ मिलेगा, कमाई के अच्छे योग बनेंगे। 22 तारीख के बाद में 3 जगह से धन आने के योग दिखाई देते हैं।
लेकिन मोटा मोटी बात कह दें तो ये महीना व्यापारियों के लिए थोड़ा सा कठिन है। मतलब कठिन इसीलिए है क्योंकि सही प्लानिंग के साथ चलेंगे तो कमाई कर जाएंगे आप। साधकों के लिए कहना चाहेंगे सर्दी गर्मी बरसात के मौसम ये साधकों के लिए नहीं है, अपनी साधना पर आगे बढ़ते रहें। उपायों की बात कर लें तो इस महीने गुरुवार को वृद्धों को पीली चीजों का दान करें, मंगलवार को हनुमान चालीसा जरूर पढ़ें, लाल वस्तुओं का दान करें, बेहद लाभ होगा। आप सबका मंगल हो। जय विधि माता, जय महादेव।